हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र और विभिन्न प्रकार की साधनाओं में शनिदेव से बहुत बड़ी मदद मिलती है। यानी कि शनिदेव तंत्र मंत्र सिद्धियों के देवता भी हैं। कैसे हैं, आपको हम सारी जानकारी देंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 13 जुलाई सन 2021 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि तृतीया, नक्षत्र मघा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। आप में से अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्हें तंत्र मंत्र सिद्धि साधना मंत्र शक्ति नाना भांति के इस प्रकार की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या इस प्रकार की जितनी भी सिद्धियां होती हैं या क्षेत्र होते हैं, उनमें बहुत लोगों को शौक होता है। बहुत लोगों के अंदर ये तड़प होती है कि मैं नाना भांति की सिद्धि करूं, मैं नाना भांति के मंत्रों को सिद्ध करूं, या मैं ऐसी भी सिद्धियां करूं जो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी और समाज के लिए भी बहुत अच्छी हों। और भारतवर्ष में नाना भांति की सिद्धियां होती रही हैं और होती रहेंगी। अब देखो, कई बार आप में से ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किसी विशेष साधना को करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अष्टम में शनि, जन्म पत्रिका के अष्टम में शनि, अपने अपने सबके प्रैक्टिकली अनुभव हैं, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अष्टम में शनि अगर शुभ राशि में हो या अपनी राशि के हों तो ये तंत्र मंत्र सिद्धि की साधना प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर तंत्र मंत्र साधनाओं की कहीं ना कहीं उनके अंदर इस प्रकार की बातें होती हैं, सोच होती है कि हम इस क्षेत्र से जुड़े रहें। शनि अपने आप में बहुत तपस्वी हैं, सूर्यपुत्र हैं, तपस्वी हैं, और शनि की जो कर्कश काया है वो तप साधना में इतना लीन है कि सारी सुध बुध वो खो बैठते हैं। मतलब वो साधना और सिद्धियों के सोपान पर बहुत उच्च लेवल पर है स्वयं शनि। इसलिए शनि को न्याय का देव भी कहा जाता है। मात्र शनि की दृष्टि भस्म कर डालती है। मतलब जिनकी दृष्टि में इतना तप हो कि वो शुभ दृष्टि डालें तो जीवन में शुभता आ जाती है, और अशुभ दृष्टि डालें तो सोने जैसी लंका जल करके कोयला हो जाती है। कहने का भाव, शनि एक ऐसे देव हैं कि शनि देव की जन्म पत्रिका के अंदर स्थिति ये बयां करती है कि तंत्र मंत्र साधनाओं के क्षेत्र में जो साधक उतरना चाहते हैं तो वहाँ अगर वो थोड़ा सा अपनी जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में शनि देव की स्थिति को देख लें, और यदि सही स्थिति में है तो ये क्षेत्र उन्हें बहुत कामयाबी देगा। ये एक बात है। कई बार बहुत साधक ये नहीं सोच पाते कि मैं तंत्र साधनाएं करूं या मैं मंत्र साधनाएं करूं या मैं किस प्रकार की साधनाएं करूं। अब साधनाएं एक प्रकार की तो है नहीं, नाना भांति की साधनाएं हैं। नाना यक्षिणियों की साधनाएं हैं, यक्षों की साधनाएं हैं, नाना भांति के सौम्य मंत्रों की साधनाएं हैं, तीक्ष्ण मंत्रों की साधनाएं हैं, और उसके साथ साथ फिर जो देव हैं उनके नाना भांति के रूप हैं, राजसी हैं, तामसी हैं, है ना। किस रूप की आप साधना करें, तो एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है और एक बड़ा लंबा चौड़ा गणित है आपकी जन्म पत्रिका में छिपा हुआ। बहुत लोग जन्म पत्रिका में पंचम भाव की स्थिति को देख करके इष्ट की बात करते हैं, तो ये चीज भी होती तो है, लेकिन इष्ट ज्यादातर, मेरा जो अपना अनुभव है वो वही होता है जो उसका गुरु मंत्र है, उसे उस व्यक्ति को इष्ट बनाना चाहिए, या जिस देवता के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा है उसे वो इष्ट बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, किसी के कहने सुनने से नहीं। अब हम शनिदेव की बात कर रहे हैं।
अगर शनि देव की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में कमजोर है तो आप एक लंबे समय तक साधनाओं में नहीं टिक सकते। आप साधना करेंगे, छोड़ देंगे। आप में से बहुत लोग नियम उठाते हैं कि हम कल से ये करना शुरू करेंगे। 4-5 दिन जब तक जोश रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। ये भी कई बार तो लोग भूल जाते हैं कि मेरी माला कहाँ रखी है। मतलब इतना वो एकदम कहाँ तो इतना जोश और कहाँ सब कुछ मटियामेट हो जाता है। लेकिन मन में उत्कंठा सी रहती है, मन में इस प्रकार के भाव हमेशा सजीव रूप लेते रहते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे पूजा में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे जप तप करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की देन होती है। हाँ, बृहस्पति और चंद्र आपकी जन्म पत्रिका में कैसे हैं? बृहस्पति चंद्र की भी बहुत बड़ी मदद एक साधक को प्राप्त होती है। अब कुल मिलाकर के मैं अब सब्जेक्ट को एक लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग कहेंगे फिर तो हम अपनी कुंडली देखकर ही पूजा करें, है ना? ये आंसर आता है। फिर तो हमारे शनि अच्छे होने चाहिए, हमें नीलम पहन लेना चाहिए अगर हम अच्छी साधना को करना चाहते हैं। नहीं, एक लाइन में जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। हम इस धरा पर जब तक रहते हैं नाना भांति के शुभ और अशुभ कर्म करते हैं। जब हम अगली योनि में जाते हैं और जब अगली योनि में हम कहीं मानव बन के ही जाते हैं, मानव का तन हमें प्राप्त होता है, मेल फीमेल जो भी, तो जो जन्म पत्रिका आकाशीय स्थिति जो उस समय आकाश में सितारों की स्थिति होती है वही आपकी जन्म पत्रिका में पंडित जी लिख देते हैं। पूर्व जन्म में जैसे कर्म करे थे उस कर्म के आधार पर ही इस जन्म में साधनाएं और सिद्धि आपको प्राप्त होती हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो आदमी गंगा के घाट पर रह करके प्यासा रह जाता है। मंदिर में सेवा करने वाला आदमी किसी और रूप में भगवान की कभी आरती तक में शामिल नहीं हो पाता। नाना भांति के योग होते हैं जो हमें किस्मत से प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति पैदा होते ही मन संन्यास की तरफ दौड़ने लगता है। क्यों? जबकि परिवार में सब कुछ है। यहाँ गौतम बुद्ध की बात याद करें, सिद्धार्थ, है ना, कि राजमहलों के ठाठ सब कुछ, लेकिन जन्म से ही मन में विचार, महावीर स्वामी देखिए, गुरु नानक जी देखिए, है ना, तो ये भाव हैं। जन्म से ही बच्चे के भाव में भगवान बसने लगते हैं, जन्म से। और कुछ लोग बूढ़े बैल हो जाते हैं, उन्हें परिवार समझाता मर जाता है कि भाई कभी तो भगवान का नाम ले लिया करो, कभी तो हाथ जोड़ लिया करो। वो कहते नहीं 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 नहीं, ये सब चीज़ें मुझे मत समझाओ, हम बहुत समझदार हैं, है ना, सही कह रहा हूँ ना? ऐसा बहुत लोगों के साथ बीता होगा। तो आपकी जन्म पत्रिका जो होती है ये आपके पिछले जन्म का भी ब्यौरा अपने अंदर समा करके रखती है। भगवान की अनुमति से ही हमें भगवान की पूजा करने का अधिकार प्राप्त होता है। हमने जैसे कर्म करे होते हैं हम वैसा ही कर्म आगे करते हैं। और ऊंचे कुल में तो बहुत लोग जन्म ले लेते हैं, लेकिन कई बार उनके जो कर्म होते हैं वो नीच होते हैं। कबीरदास जी ने क्या लिखा? ऊंचे कुल क्या जन्म लिया जे करनी ऊंच न होई, स्वर्ण कलश सुर भई साधु निंदा होई। कि ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है। सोने के घड़े में सुरा को भर दिया जाए तो वो स्वर्ण का कलश नहीं कहलाएगा, वो शराब का ही घड़ा कहलाएगा। सोने की जो गुणवत्ता वो भी खराब हो जाएगी। तो कहने का भाव मेरे दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका में शनि न्याय के देव के साथ साथ आपकी पूजा पद्धति, आपका कर्मकांड, आपका तंत्र मंत्र क्षेत्र की साधनाएं, बहुत सारी चीजों का ब्यौरा छिपा रहता है। एक उदाहरण और दे देता हूं। जिन जातकों का कुंभ लगन होता है, कुंभ लगन राशि नहीं, कुंभ लगन की बात कर रहा हूं। वो बात अलग है कि चंद्रमा लगन में बैठे हो तो उसका कुंभ लगन भी बन गया, कुंभ राशि भी बन गई। कुंभ लगन वाले जातक जो होते हैं अक्सर पूजा पाठ में, धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का प्रयास करते हैं। कई बार बचपन से ही, कई बार जब एक मध्यम अवस्था आती है उसके बाद। मतलब वो भगवान से अछूते नहीं रह सकते।
और या कुंभ लगन जरूर है कि शनि ही ऐसे हैं और बृहस्पति कमजोर है, चंद्र बिल्कुल जर्जर है, तो मैं मान सकता हूँ शायद पूजा की तरफ ऐसा व्यक्ति ना जाए, नहीं तो जाता ही जाता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बारीकी से आपकी जन्म पत्रिका में देखी जा सकती हैं। तो अब हम क्या करें? अगर हमें तो नहीं पता हमारे शनि कैसे हैं, हमें तो कुंडली देखनी नहीं आती, हमें तो हाथ की रेखाएं देखनी नहीं आती, तो एक काम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। शनि से संबंधित जो दान होता है, जैसे काला चना है, उड़द है, सरसों का तेल है और लोहा है और बहुत सारी ऐसी जो भी शनि का दान आता है, हर शनिवार उसे थोड़ा थोड़ा दान करिएगा आप किसी को। शनिवार के दिन शनि मंत्र पढ़िएगा, शनि स्तोत्र पढ़िएगा, पीपल के नीचे दीप लगाइएगा, शनि प्रतिमा को उनके पैरों पर थोड़ा सा तेल चढ़ाइएगा। पिंडी है तो पिंडी पर पूरी पर तेल चढ़ता है, मूर्ति है तो पैरों पर ही तेल चढ़ाया करें। शनि आराधना आप शनिवार के दिन करना शुरू कर दीजिएगा। आपकी साधनाएं निश्चित तौर के ऊपर बढ़ने लग जाएंगी और जो साधनाओं में कमजोरी है उसमें आपको खुद असर नजर आ जाएगा। हम जब नाना भांति के तंत्र मंत्र या नाना भांति के मंत्रों की साधनाएं करते हैं तो हमारी हाथ की रेखाओं में भी अपने आप विकास होने लगता है। जी हाँ, कभी बहुत विस्तार से इस सब्जेक्ट को मैं समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जोड़ते हैं भगवान श्री हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमारे संस्थान में वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनाई जाती हैं, लेकिन एक चीज हम आपको समझा दें, जन्म पत्रिका अपनी जगह है और आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो अपनी जगह है। खास तौर से अपने बच्चों की जन्म पत्रिकाएं आप वैदिक रूप में, चाहे हमसे या कहीं से भी, बनवा करके जरूर रखा करें, वो बच्चों के बहुत काम आती हैं। किसी मर्मज्ञ को दिखाइए ताकि उसमें जो कमी है, ग्रहों में जो कमी है, जैसे शनि की हम बात कर रहे थे कि शनि अगर इस प्रकार के हैं तो पूजा भक्ति में उस व्यक्ति का मन कम लगेगा। चंद्रमा कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, विद्या में भी वो बच्चा कमजोर हो सकता है। पूजा पाठ के साथ साथ भगवान का नाम ना ले, आस्तिक ना होकर के नास्तिकपन भी आ सकता है। तो वैदिक जन्म पत्रिका बनवाने से ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि जो कमी होती है उसके उपाय समय पे हो जाते हैं। आप में भी यदि ये लगता है कि हमने शायद अपनी पत्रिका नहीं बनवाई या किसी को नहीं दिखाई, तो ये एक बार जरूर किसी मर्मज्ञ से आप अपनी राय लीजिए और फिर उस पत्रिका के हिसाब से आप कुछ उपाय करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हमने एक सुविधा दे रखी है अपने सभी दर्शकों को कि जब आपकी हमारे संस्थान में कोई वैदिक जन्म पत्रिका बनती है तो एक बार हम आपसे बात करते हैं और उस पत्रिका के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए वो हम विशेष मंत्र, दान, उपाय आपको बताते हैं। और आप यदि उन्हें करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है ईश्वर की कृपा कहीं ना कहीं आपको प्राप्त जरूर होगी। लेकिन
सारा खेल विश्वास का है और श्रद्धा का है। भगवान साक्षात्कार तो भगवान का किसी विरले से ही होता है, लेकिन अनुभव से हम भगवान के रोज दर्शन कर सकते हैं। भावना के भाव पर हम भगवान के रोज दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे संस्थान से वैदिक जन्म पत्रिका बनवाते हैं या हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी भी समस्या के लिए, तो ध्यान रखें जो हम आपको मंत्र साधना देते हैं उसे एकाग्र मन से आप कीजिएगा, तब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन आप उपाय ना करें, मंत्र ना पढ़ें, कुछ भी ना करें, तो फिर मजे वाली बात नहीं होती है। इसलिए कोई भी आप गुरु जी से किसी से भी आप मिल रहे हैं और वो आपको कुछ भी एक बार उपाय बता रहे हैं, तो एक बार पूरा आंतरिक मन से जुड़ करके उन उपायों को करने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं, रोग समझ में भी आ जाता है, इलाज शुरू हो जाता है। अब दवाई तो आपको खानी है ना, आप दवाई नहीं लेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, तो वहाँ डॉक्टर साहब भी हेल्पलेस हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जब भी कोई उपाय आपको बताए जाएं तो उन्हें श्रद्धा और प्रेम के साथ आप लोग कीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी मनोकामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।